पढ़ाते। दिस इज बोर्ड 24 में अब 10th बोर्ड हुआ है ना, ये वहां का क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। और मैं इसके ऑप्शंस भी बता देती हूँ। ऑप्शंस में क्या था, 0, बी था 4, सी 2, डी था -4। और मैं बता रही हूँ सच में, एक बच्चा जो कह रहा था, जो मतलब वी एक्सपेक्टेड कि वो टॉप करेगा ही करेगा, उसके 100 आएंगे और आए भी हैं, उसने भी मुझे कहा कि फॉर अ मिनट आई वाज टोटली लॉस्ट कि क्वेश्चन कैसे होगा। आप 9th के बच्चे हो, ये 10th का पेपर है, एक्चुअल बोर्ड पेपर है ये, जो अभी मार्च 24 में हुआ है। P1 क्या है, क्या करोगे P1 के लिए, 1 स्क्वायर -5 × 1 + 6, क्या आएगा P of 1, 2। व्हाट इज P of 4, 4 स्क्वायर -20 + 6, 16 -20 + 6, कितना आता है ये भी, 2। व्हाट इज P of 1 + P of 4, 2 + 2 इज, समझ में आ गया। बोर्ड पेपर ही होता है ऐसा, आपके 9th के क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली दिखा भी दूंगी जो एक्चुअल 9th के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन एक बार 20 बोर्ड में आया था, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। समझ में आ गया, होता वो 1 नंबर का है 2 नंबर का है, वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट, दिस केम इन 20 बोर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, स्टॉप स्टॉप छोड़ दो उसको, आपस में डिस्कशन करने से अच्छा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ जो आपके पेपर में वो असाइनमेंट में दिया हुआ है। फॉर द पॉलिनोमियल इट सेज P of y is 2 + y + 2y² - y³। अब ऐसा ही एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है P of 0 + P of 1 - P of -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P of 0 कितना आता है, क्या है, ठीक है। P of 1 क्या है, 3 + 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 4। माइनस में क्या आएगा, 2 + -1, क्योंकि माइनस बाहर है, +2 -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा। तो दिस इज 2 + 4, 2 - 1 इज 1, +2 इज 3, 3 + 1 इज 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया इतना। अब सी पार्ट इसमें दिया हुआ है, x³ - ax² +6x - a को डिवाइड कर रहे हैं x - a से, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, P of a, आप क्या करोगे, डिवाइजर आपको दिया हुआ है, इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालो, देन पुट दिस वैल्यू हियर, a³ - a³ भी हो जाएगा ये, +6 × a - a, क्या आंसर आ जाएगा 5a, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट तो हमारा MCQ क्वेश्चन ही है एक तरह से, जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है P of x और लिखा जा रहा है P x⁵55 - q x⁵6 r x, वेयर p q r आर कॉन्स्टेंट्स। ये आपको बताया गया कि वेरिएबल x में बना है पॉलिनोमियल, वेरिएबल x है, p q r कुछ कांस्टेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस 0 a 0 of the given polynomial।
ठीक है, ये ना एक्चुअल या तो आपका ट्रिकी क्वेश्चन कह देते हो कि पेपर्स में आता है, पर ओलंपियाड्स में या एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो दैट इट मेक्स यू लिटिल ट्रिकी टू थिंक। जीरो अ जीरो, तो ये जो जीरो है, दिस इज द नंबर जीरो, दिस जीरो इज द टर्म जो हम यूज करते हैं वेदर द वैल्यू कम्स जीरो, जो हमें रिमाइंडर बताती है। ठीक है, तो क्या जीरो इसका जीरो है? यस, क्योंकि पी ऑफ जीरो निकालोगे, सभी कॉन्स्टेंट्स के पास एक्स है, सब मल्टीप्लाई होंगे जीरो से, सो पी ऑफ जीरो इज जीरो, देयरफॉर हेंस दिस गिवन, हेंस जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, एक ना क्वेश्चन मैं बार बार आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी। दो तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है, आप ये टेबल बना लो। एक हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। दोनों की डिग्री क्या है और दोनों की जीरोस क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स मैंने कोई नंबर के इक्वल कर दिया 7, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, बट वी नो दैट के कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। और जीरो पॉलिनोमियल हो गया कि जब हमने कहा पी ऑफ एक्स इज जीरो, एक्चुअल जीरो है, तो जीरो को भी पॉलिनोमियल मानते हैं और एक कांस्टेंट नंबर को भी। अब अगर एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, डिग्री जीरो क्यों होगी? क्योंकि अगर मैंने के लिखा है, साथ में एक्स रखना है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? जीरो। सो डिग्री इज जीरो। एंड व्हाट इज द जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? जीरो कौन सा नंबर होगा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? जीरो बना दे। तो क्या किसी वैल्यू पर p ऑफ x इक्वल टू 7 जीरो बन सकता है? मैं कहती हूँ x की वैल्यू पावर जीरो है, इसको जीरो बनाओ, हो सकता है? नो। तो इसकी जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, हैज नो जीरोस, कभी जीरो बनेगा ही नहीं है। आप कह रहे हो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इवन इफ यू टेक जीरो, जीरो टू द पावर जीरो इज ऑब्वियसली अनडिफाइंड नंबर, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर मैंने 1 रेज टू पावर जीरो किया है, 2 रेज टू पावर जीरो किया है, तो इट बिकम्स अ नंबर 1। 1 multiplied with any number which is other than zero will give that number itself. That's why it will have no zero. But when we come to a zero polynomial, इसकी डिग्री क्या होती है? Not, इसको बोल देते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वही लॉजिक से x की पावर n रखनी है, तो इसमें n कौन सा वाला सही होगा? कोई 1 कहेगा वो भी सही है, कोई 0 कहेगा वो भी सही है, कोई 2 कहेगा वो भी सही है, कोई 100 कहेगा वो भी सही है। सो 1 नंबर कैन नॉट बी सिलेक्टेड एट रैंडम। हम कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे यही सही है आंसर, तो इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट अबाउट द जीरोस? जीरोस में क्या लिखेंगे? इसको जीरो बनाना है, ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? जीरो। सो इट हैज एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये चीज याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना एक नंबर का एमसीक्यू आ जाता है और किसी पे भी आ सकता है वो। ठीक है, दे कुड आस्क यू अबाउट द जीरो, दे कुड आस्क यू अबाउट द डिग्री। ठीक हो गया इतना? और या फिर असर्शन रीजनिंग में बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 7 माइनस 7। बताओ, अगर 7 जीरो है तो p ऑफ 7 किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो ये 0 माइनस 7 किसके इक्वल आया? ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, 7 इज अ जीरो, 7 जीरो होता है तो p ऑफ 7 क्या होगा? इक्वल टू जीरो। यहां से 0 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन p ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये p ऑफ y दे ले लो यहाँ पर, 4y³ माइनस 12y² माइनस 5y-4, क्या लिखा हुआ है वहां पर नेक्स्ट पेज पर, एफ पार्ट इन बिटवीन छोड़ दिया मैंने, वो मैंने करवाई दी एक तरह से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4y³ माइनस 12y² माइनस 5y-4 इज डिवाइडेड बाय 2y-1। हाँ जी, y को क्या पुट करना है आपने, 1/2। कितना आ रहा तुम्हारा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत देर बाद क्लासेस ज्वाइन किया ना, छुट्टियां बहुत मार ली हमने, अब रेगुलर आना। आपका जो ये वाला टेस्ट है ये भी डिस्कस करने वाला रहता है। अच्छा, तुम्हारे कितने मार्क्स थे इस पेपर में, मिला? बता दो अपने। हाँ जी बताओ, 9 आ गया सबका। नेक्स्ट जी पार्ट करो। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जी ऑनवर्ड्स ये आपको पेपर में आएंगे। कितने आंसर, 22। ऋषभ तुम्हारे कितने मार्क्स है? शायद से, तो शायद से मैं लेके आ रहा हूँ। दोबारा काउंट कर लो अगर तुम्हें लगता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो दिया हुआ है। इसमें, हाँ नेक्स्ट दिया था, क्वेश्चन 2 कह दिया, इसमें दिया हुआ है हमें नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन 4x³ प्लस ax² प्लस 4x-2 व्हेन डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है, गिव्स रिमाइंडर 3। तो p ऑफ x आ गया बच्चे ये। तो आपने किससे डिवाइड करना है इसको, x-1 से, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। आपने p ऑफ 1 निकाला, तो जब p ऑफ 1 होता है ना, मतलब x की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स को विद साइन के साथ ऐड करना है। एंड p ऑफ 1 गिव्स रिमाइंडर 3, तो इसको 3 के साथ इक्वेट कर दोगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। यहां से आ गया 6,
-6 किया यहाँ पर जाकर तो इल बी -3। ठीक हो गया। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में भी आएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि 3-4 मार्क्स में भी आ जाए, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव में आ गया, आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ा इसको, तो आप क्या करोगे अगर एमसीक्यू नहीं है? तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, बार बार मैंने कही है, जो की जानी चाहिए, वो क्या होता है? बता हसरत, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें क्या लिखना है? बाय, क्योंकि हमें रिमाइंडर दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर तब लिखना है जब रिमाइंडर 0 हो या दिया हो। इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, इज अ फैक्टर, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब ये लिखा हो तो हम लिखते हैं फैक्टर, और अगर हमें रिमाइंडर बताया गया है तो हम लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत जरूरी है, ये इसका आधे से एक नंबर कट जाएगा। समझ में आ गया? और जिस क्वेश्चन में रिमाइंडर कहा गया है आप वहां रिमाइंडर थ्योरम लिखोगे, जिस क्वेश्चन में फैक्टर कहा गया है वहां पर आप फैक्टर थ्योरम लिखोगे। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, आपके पास पॉलिनोमियल है ax³ -3x² +4x-2। इसको डिवाइड किया है x-2 के साथ, गिव्स रिमाइंडर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो x की वैल्यू x-2 लिखा हुआ है ना, तो ये देखो सबसे पहली चीज तो बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम we know p of 2 is 26. So what is p of 2? a into 2 cube minus 3 into 2 square plus 4 into 2 minus 2 is equal to 26. तो जब आप a की वैल्यू निकालोगे, so a की वैल्यू आ जाएगी 4, and this is one important thing that you need to write by remainder theorem. नेक्स्ट लिखा है डिविजन ऑफ x³ +2x² +kx+3 बाय x-3 yields 21 as remainder. फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपने लिखना है x को क्या पुट करेंगे? p of 3 should be equal to 21. So 3 cube plus 2 into 3 square k into 3 plus 3 should be equal to 21. 27 plus 18 plus 3k plus 3 is 21. 45, 48. 3k is 21 minus 48, which will be equal to -27. k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9। समझ में आ गया इतना? ठीक है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का लगा सकते हो, पेपर में आएगा। और जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक इसकी और एक लाइनर एंगल्स की एक्स्ट्रा थोड़ी सी वर्कशीट मैं आपको बनाकर दूंगी, कल तक आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो 2x³ -3x² -ax-4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2 is a zero of the given polynomial. 2 is a zero of p of x, find the value of a। अगर 2 0 है, दिया हुआ है, तो पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहली जो बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, बाय क्या लिखोगे? बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम p of 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से p of 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 2³ -3 इंटू 2 स्क्वायर -a इंटू 2 -4 शुड बी इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 16 -12 -2a -4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसमें लीनियर टर्म नहीं है, एक्स रेज टू पावर वाली टर्म इसमें नहीं है।
अब सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वैसे ही पेपर में आएंगे, थोड़े लंबे से। ठीक है। और इसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स जो होती है ना, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वो काम में आती हैं। बिकॉज समटाइम्स आई मेंशन दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज अ फैक्टर। ठीक है। तो कभी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कभी दो दिए होंगे, तो आपको ये नहीं करना है कि ब्लाइंडली हमें हर बार जीरो के इक्वल पुट करना है। जैसे x-3 इज अ कॉमन फैक्टर, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, x³ प्लस px² माइनस 9 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस qx माइनस 39। x-3 कॉमन फैक्टर है, तो p ऑफ 3 क्या होगा? अब अगर कॉमन फैक्टर कहा गया है तो पहली चीज आपने क्या लिखनी है? बार बार बोल रही हूं, पेपर में मिस करके आओगे। बताओ पहली चीज हमने क्या लिखनी है यहां पर? कॉमन फैक्टर कहा गया है तो पहली चीज बाय फैक्टर थ्योरम। सो इट विल बी 3 प्लस p इंटू 3² माइनस 9, 27 माइनस 9 प्लस 9p शुड बी इक्वल टू 0। और यहां पर q ऑफ 3 निकालोगे, 2 इंटू 3² प्लस q इंटू 3 माइनस 39 इक्वल टू 0। 3q माइनस 21 इक्वल टू 0। q की वैल्यू क्या आ गई? कल भी शायद आपका यही काम हो, क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं ना बाकी बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। हाँ जी। Find the remainders when x³ plus kx plus 8 into x plus k is divisible by, when is divided by x plus 1 and x minus 2। पहला पार्ट तो ये कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर्स। तो हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है, x³ प्लस kx प्लस 8 इंटू x प्लस k डिविजिबल है, डिवाइडेड कहा है ना, तो यहां पर रिमाइंडर निकालने को कहा है, तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। x की वैल्यू -1 लिखनी है, तो p ऑफ -1 प्लस माइनस के प्लस 8 इंटू -1 प्लस के, तो क्या आ जाएगा? -1 माइनस प्लस के माइनस 8 प्लस के, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 9। दिस इज द रिमाइंडर। अब ऐसे ही p ऑफ 2 निकालो। x-2 पे भी रिमाइंडर लिखना है, तो इसको r1 लिख लिया। p ऑफ 2 को मैं r2 लिख सकती हूँ, वरना p-1 इज द रिमाइंडर, p2 इज द रिमाइंडर। इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर्स सो ऑब्टेन्ड इज 1, दोनों रिमाइंडर्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 1।
के की वैल्यू निकालनी। माइनस टू। हम्म, माइनस टू। -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। R1 is the remainder when ax cube plus 3x square minus 3 is divided by x minus 4. X minus 4, R1 is the remainder, and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4, remainder is R2. और आपको दिया हुआ है 2R1 इक्वल्स टू R2। तो ये क्वेश्चन करना है, यहाँ पर आपको रिमाइंडर के रूल्स को यूज करना होगा। रिमाइंडर थ्योरम, पहले तो सबसे पहली बात तो हमें यही लिखनी है, रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। एक पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिख लिया, दूसरे वाले पॉलिनोमियल को q ऑफ x लिख लिया। x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो p ऑफ 4 निकालोगे, दूसरे को भी x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें q ऑफ 4 निकालेंगे। p ऑफ 4 इज R1, q ऑफ 4 इज R2।
मेरा -2 ही है, मैं ऐसे ही कह रहा था। सम कर लो उनका -34 एक बार चेक कर लिया बस। काफी बड़ा है। मैंने देखा ना भाई, बस कर देखा ना सही में वापस पूरा मतलब मैंने जब वो जीतेगा ना इंडिया एक मैंने अच्छा 5 ओवरों में मुझे इतना याद है, मैं लास्ट का 1 घंटा देखा ना यार। 5 ओवरों में कितना स्कोर चाहिए मुझे 10 अरे चलिए उसमें सूर्य कुमार यादव ने उनका चौथा कितने रनों से बोला था, कितने रनों से जीते 7 अरे काला और नहीं देखोगे नहीं कि 5 ओवरों में स्कोर बता चलो चलो एंड में तो मुझे कुछ बता ये बता दे अच्छा 30 रन में कितने रन को स्कोर चाहिए। अरे नहीं तू ये बता दे क्लास में कितना है हमारे यार मुझे ऐसे नहीं पता तो सब कुछ मैंने तो क्या दिया है नहीं मैंने 40 मिनट स्ट्रेन खड़ा रहा सिर्फ मेरे को हिलना नहीं बस मेरे
किसी का तो कौन सी, अरे जिसमें भाई बॉन्ड यहाँ से इतनी सी नहीं होते, सीधा नेक्स्ट जंप पे बिल्कुल वो लेके ताकि होगी, तो जो ट्राइसन की, हाँ ये आंसर की बट मैं आता नहीं है इसमें भाई, पर विकेट का इम्पोर्टेंट है, पता नहीं विकेट नहीं वही लोग बॉर्डर जो ये नहीं कहीं तो भैया हो गया भैया, पहले क्या आपकी गलती करेंगे, मुझे ये जीत सकती है, हो गया जीत जाएगा, क्योंकि हो गया तो खेल भी आएगा, क्योंकि तो अच्छे खेलेगा, स्लो खेलेगा, ये हो गया और इसमें स्लो खेलेगा। नहीं पढ़ेगा फाइनल का। रीडिंग आ रहा है मेरे अकाउंट को देखिए, आज भी मुझे डैश के नंबर दिए, जैसे हम लेकिन हमारे ऊपर ऑनलाइन हो रहे हैं वापस स्कूल के ऑनलाइन वही टेस्ट में तो नंबर लिखे हुए थे, एक में मेरे आए 26 नंबर 45 में से, चल लीजिए एक में 35 50 में से, सही है सही है, यार वो समझ नहीं आया मेरे को, मेरा पढ़ने की कोशिश तो इसलिए मेरे को आंसर मोशन नहीं हो रहा है, मतलब यार वो बोले ऐसा हो जाता है, वो वर्टिकली अपवर्ड वगैरह जो जाते हैं, वो तो कहाँ है नहीं होने से बोले वो वर्टिकली ऊपर जाते हैं नहीं, जब वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे रुक जाते हैं, तो बी जीरो होता है, ठीक है, यू जीरो, तीन उनकी हाइट एस एस डिस्टेंस और हाइट होती है, हाँ डिस्टेंस हाइट होती है, मुझे बस इतना पता है कि उसका यू होता है, यू उन्होंने B0 दिया, अब मैं उसके बेसिस पे लिख रही हूँ। यू उन्होंने दिया, हाँ वो उन्होंने ट्रेनिंग में दी होती है, बस कोई नहीं आता उसके आगे टीवी में मैं कुछ करके आया था, लेकिन मैं आज भी मेरे कृष्ण फंक्शनल सही होता है। मैं मैं क्या करूँ ना मैम 40 नंबर लेकर ले गई, 40 में हाँ लेकिन मैं बोलता वो वाली बोल होता ना प्रमोशन का हाँ याद नहीं है मेरे को, चलो क्वेश्चन कैसा है मैम ने मुझे आपको किसी को समझाया से कोई क्वेश्चन ऑफ मुझे करके मैं बड़ी ध्यान से सुन रही थी, तो मेरे को दिमाग है इसमें क्वेश्चन मुझे लगा एक होती है v is equal to u plus a, ये तो याद है मेरे को, उधर लगा दी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वो तो लग रही है क्वेश्चन में x is equal to u मुझे फिक्स हो गई मुझे ऑप्शन करो, और ये नेक्स्ट कैसे होता है उसमें इसमें रेशियो 0 to 9 अच्छा वेलोसिटी टाइम का 0 पे, तो जो ग्राफ बनाना था वो पहले ऐसे बढ़ रही है फिर बिल्कुल जीरो का भी वो फिर बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं शायद आएगा ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट वैसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, 10 होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐसे कुछ होगा ना, वो 5 मीटर बड़ा, फिर उसमें 5 सेकंड दे दी, फिर 5 मीटर और बड़ा, तो 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पे बदल जा रहा है, कितने क्वेश्चंस कर लिए नेक्स्ट किया यस कहाँ तक पूरे हो गए सारे नहीं मैम वो पूरा एक क्वेश्चन होता है, फिफ्थ क्वेश्चन मतलब हाँ जी उसके बाद सिक्स्थ हाँ वो हमें रखा कि चलो आ जाते हैं कोई बात नहीं है ना, हम देखने में खाता लगेगा, औखा क्या है इसमें x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x दिया हुआ है 2x क्यूब -3x स्क्वायर
प्लस ए एक्स प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दो वेरिएबल्स वाले, वैसे आपको आम नहीं आने चाहिए, बट ऐसा और एक दो क्वेश्चंस और हैं जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, एक सिंगल पॉलिनोमियल, जीरोस कहा गया है, तो आप पी ऑफ जीरो निकालोगे, तो 2 × 0 - 3 × 0 प्लस a × 0 प्लस b। मम्मी ए वैल्यूज ऑफ ए एंड a and b। कुछ हफ्ते में अच्छे नहीं पूरा डेज यार बता दे यार ये कैसे होना है। b is equal to 0। मेरा तो आ रहा है -1 + x + b, जब मैंने x = 0 पाया मैंने फिर पहले मैं बता रहा है b = 1 - x आ गया, तो पहले साथ में तो मैं ये खुश नहीं की तरह चला नहीं शुरू नहीं। हाँ पापा बोल पापा बेटी पापा क्या कहते हैं सो यू पुट p x as 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और b हमारे पास है जीरोस कहा गया, तो 0 इज इक्वल टू b आ जाएगा, तो इससे हमारे पास b की वैल्यू 0 आ गई। तो जब आप p ऑफ -1 फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा 2 - 1 का होल क्यूब -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस a × -1 प्लस b, और b ऑलरेडी आप पिछली इक्वेशन से 0 बना चुके हो, तो आ जाएगा -2 -3 - a प्लस 0 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। वैल्यू ऑफ a विल बी -5। ऐसे वाले टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या आपको टू पॉलिनोमियल्स दिए हो, उन्हें दो डिफरेंट हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एक से कुछ रिमाइंडर है, एक से कुछ रिमाइंडर है, कॉमन वैल्यू निकालने को कहा जाता है। ठीक है, तो कल एक इसकी वर्कशीट और एक लाइंस एंड एंगल्स की वर्कशीट वो मैं आपको दूंगी, और कल अगर कल इसी को वैसे पॉलिनोमियल्स को ही कंटिन्यू करेंगे हम, और लाइंस एंड एंगल्स के एग्जाम्पलर रहते हैं विच विल कवर ऑन थर्ड, अगर सब बच्चे आ जाते हैं फोर्थ ऑनवर्ड्स ही कवर हो पाएगा मेरे हिसाब से।